नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू जो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं और अब उसके सटीक सबूत भी मिलने लगे हैं। उत्तर, दक्षिण और सेंट्रल गाजा में बारूदी लावा बरस रहा है। इजरायली सेना ने भारी एयर स्ट्राइक कर हमास के कई ठिकानों को तबाह कर दिया और अब आईडीएफ टारगेटेड ग्राउंड ऑपरेशन के लिए बफर जोन बना रहा है। इतना ही नहीं, इजरायली पीएम आईडीएफ की सबसे स्ट्रॉन्ग डिवीजन गाजा में उतारने जा रही हैं। यानी अब हमास के हैवानों की खैर नहीं। शायद इसीलिए कहा जा रहा है मोसाद की ललकार, शैतान का संहार। इजराइल का हमला, सबसे बड़ा बदला। नेतन्याहू की कसम, हमास होगा भस्म। इजराइल का मिशन शुरू, ग्राउंड ऑपरेशन। हूती की खूनी मिसाइल, ईरान वर्सेस इजराइल। मोसाद की ललकार, शैतान का संहार। बम, गोला बारूद का शोर है। हर तरफ न्यूक्लियर पावर का जोर है। एक तरफ इजराइल गाजा के खात्मे की स्क्रिप्ट तैयार कर रहा है तो दूसरी तरफ हमास किलर मिसाइलें बरसा रहा है। मिडल ईस्ट में जंग वाले बारूदी बादल गरज रहे हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू जो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं। नेतन्याहू जो संकल्प लेते हैं उसे सिद्ध करने का साहस रखते हैं, क्योंकि नेतन्याहू की सौगंध इजराइल का स्वाभिमान है। वो स्वाभिमान जिसकी सुरक्षा के लिए सारे यहूदी जान हथेली पर लेकर चलते हैं। शरीर के आखिरी कतरे तक लड़ते हैं, हमेशा विजयी होते हैं। उत्तर, दक्षिण और सेंट्रल गाजा में बारूदी लावा बरस रहा है। इजरायली सेना की बमबारी से जर्रा जर्रा दहल रहा है। ये तस्वीरें महाजंग की हैं। ये तस्वीरें नेतन्याहू के इंतकाम की। इजराइल हमास के बीच जब से सीजफायर टूटा है तभी से इजराइल हमास पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। पहले तो इजराइल ने भारी एयर स्ट्राइक कर हमास के कई ठिकानों को तबाह कर दिया।
अब तो आईडीएफ टारगेटेड ग्राउंड ऑपरेशन के लिए बफर जोन बना रहा है। वहीं दूसरी ओर नेतन्याहू अब आईडीएफ की सबसे स्ट्रांग डिवीजन माने जाने वाले 36वें डिवीजन को भी गाजा में उतारने जा रहे हैं। अब इन तस्वीरों को देखिए, गाजा में पिकअप ट्रकों पर मानो आग बरस रही है। गाजा में आतंकी गतिविधियों और 7 अक्टूबर के हमले के दिन इजराइल में घुसपैठ के लिए इस्तेमाल पिकअप ट्रकों पर इजराइल ने जो बमबारी की है, ये उसकी तस्वीरें हैं। इजरायली हमले में 100 से ज्यादा पिकअप ट्रक तबाह हुए हैं। नेतन्याहू का मिशन, शुरू ग्राउंड ऑपरेशन। नेतन्याहू किसी भी हाल में अपने दुश्मनों को बख्शने के मूड में नहीं है। आईडीएफ ने एक बयान जारी कर बताया कि हमास के खिलाफ उसने ग्राउंड ऑपरेशन भी शुरू कर दिया। गाजा में जो यूनाइटेड नेशंस के द्वारा ह्यूमैनिटेरियन एड भेजी जाती है, उसे हमास के लड़ाके लूट लेते हैं, पेटी की पेटी लूट लेते हैं और उन्हीं के आधार पर वो हमास के लिए नए लड़कों को रिक्रूट करते हैं। इसको रोकने के लिए और खुद डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए इजराइल वहाँ पर मिलिट्री रूल लगाना चाहता है। अब ये मिलिट्री रूल लगाने के बारे में जानकारी दी मोहम्मद अब्बास ने। उस समय तो ये कह दिया गया कि ये झूठ बोल रहा है, लेकिन सच ये है कि जब एक नया डिफेंस मिनिस्टर आ गया है, एक नया चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ आ गया है और अमेरिका में भी एक नया प्रेसिडेंट आ गया है, अब लगता है कि इजराइल वहां पर मिलिट्री रूल लगाने की प्लानिंग कर रहा है। आईडीएफ ने अपने बयान में कहा है कि वो जमीन पर भी अपने टारगेटेड ग्राउंड ऑपरेशन के लिए बफर जोन तैयार कर रहे हैं। ये बफर जोन सेंट्रल गाजा और साउथ गाजा के क्षेत्रों में बनाया जा रहा है। आपको बता दें कि आईडीएफ ने गाजा के नेट जारिम कॉरिडोर के सेंटर तक अपनी पहुंच बढ़ा ली, जो पहले हमास के कंट्रोल में था। हमास का निकलेगा दम, अब उतरेगा 36वां डिवीजन। इजराइल अब हमास को जड़ से मिटाने की तैयारी में है। दरअसल इजराइल ने जंग के शुरुआती दौर में ग्राउंड ऑपरेशन के लिए जिस डिवीजन को उतारा था, अब उसी डिवीजन को दोबारा उतारने जा रहा है। वो डिवीजन कोई और नहीं बल्कि हमास के खिलाफ तबाही मचाने वाला 36वां डिवीजन है। ये वो डिवीजन है जिसका नाम सुनकर ही हमास के आतंकियों की रूह कांप जाती है। दरअसल आईडीएफ की 36वीं डिवीजन नॉर्दर्न कमांड के तहत आती है। इसमें 1 से 6 इन्फेंट्री ब्रिगेड, 7 और 188 आर्मर ब्रिगेड, 282 आर्टिलरी ब्रिगेड है। 36वीं डिवीजन को लेकर लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ ग्राउंड ऑपरेशन के लिए तैनात किया गया था। ये इतनी घातक डिवीजन है कि इसने लेबनान में पहले 2 महीने के ऑपरेशन में ही 150 से ज्यादा टारगेट को ध्वस्त कर दिया था और दर्जनों की तादाद में आतंकियों को जहन्नुम का रास्ता दिखा दिया। इजराइल अगले कुछ महीने में गाजा पट्टी को पूरी तरह से ऑक्यूपाई करने की प्लानिंग कर रहा है। प्लान ये है कि जो पैलेस्टीनियन हैं उन्हें एक स्मॉल एरिया में, कंसंट्रेटेड एरिया में इकट्ठा किया जाए और उसके बाद उनको मोटिवेट किया जाए कि वॉलंटरीली वो एमिग्रेट होने को, दूसरी जगह जाने के लिए तैयार हो जाए और उनको खाने के लिए बेटर डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए। और इस सब चीज़ को कंट्रोल करने के लिए वो 36
डिवीज़न जिसने हिजबुल्लाह के खिलाफ लेबनान में भाग लिया था, उस 36 डिवीज़न को एडिशनली इस कंट्रोल के लिए गाज़ा में भेजा जा रहा है। दरअसल प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने हमास के द एंड का प्लान बनाया है। हमास ने 59 इजरायली बंधकों को रिहा नहीं किया। यही वजह है कि इजराइल ने दोबारा हमला बोला है। आईडीएफ ने एयर स्ट्राइक में हमास के एक बड़े लीडर इस्माइल बरहूम को भी मार गिराया। बरहूम हमास के फाइनेंस और इंस्टीट्यूट का प्रमुख था, जो खान यूनिस के इलाके में छिपा हुआ था। इजराइल के मुताबिक हमास के आतंकी गाजा के रिहायशी इलाकों, स्कूल और अस्पतालों में छिपे बैठे हैं और अब नेतन्याहू ने इन आतंकियों को उनके बिलों में ही मारने का ऐलान कर दिया। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।